आइए आज आप सब सुनेंगे सोमवती अमावस्या व्रत की संपूर्ण कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। एक समय की बात है, एक बार सूत जी सरसैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह के समीप जाकर धर्मात्मा युधिष्ठिर सबके हित के वचन बोले। युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे भगवान, बड़े क्रोधी भीमसेन ने कुरुवंश के प्रमुख व्यक्तियों तथा अर्जुन ने अनेक राजाओं को युद्ध भूमि में मार गिराया। पापी दुर्योधन के कुकर्म से हमारे कुल का क्षय हो गया। देखिए, अब इस पृथ्वी पर बालक या वृद्ध के सिवा कोई नहीं बचा। इस भरत वंश में केवल 5 भाई शेष हैं। इसी कारण यह एक क्षत्र राज भी मुझे नहीं भाता। मुझे तो अपने जीवन पर भी ग्लानि होती है। मुझे अपने अंगों पर भी प्रेम नहीं रहा। अपनी संतान का विच्छेद देखकर दिन प्रतिदिन मेरे हृदय में बड़ा संताप होता है। उधर उत्तरा बहू के गर्भ से उत्पन्न परीक्षित भी अश्वत्थामा के अस्त्र से भस्म प्राय हो गया। अब अपने वंश में कोई पिंडदान देने वाला नहीं है। यह देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। हे पितामह, मेरे दुख का क्या कोई अंत नहीं है? मुझे बतलाइए कि अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं। आप कोई उपाय शीघ्र मुझे बतलाइए, जिससे हमें चिरंजीवी संतति प्राप्त हो सके। भीष्म पितामह जी ने कहा कि सुनो हे राजा, मैं सब व्रतों में एक उत्तम व्रत कहता हूँ, जिसके करने से चिरंजीविनी संतति प्राप्त हो सकती है। हे पार्थ, जिस सोमवार को अमावस्या हो, उस दिन पीपल के तले जाकर जनार्दन भगवान की पूजा करे और पीपल की अष्टोत्तर शत 108 परिक्रमा करे और उतनी ही 108 गणना में रत्न या धातु या फलों को लेकर प्रदक्षिणा यानी कि फेरी करे। हे राजा, यह व्रतराज अति शुभ फल देने वाला और विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला है। इस व्रत को आप उत्तरा से करावे, तब उसका मृतक गर्भ जिएगा, जो तीनों लोकों में विख्यात गुणवान पुत्र होगा। पितामह के इस वचन को सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि इस व्रतराज नामक व्रत को मुझसे कहिए। यह व्रत मनुष्य लोक में किससे प्रकाशित हुआ और किसने मनुष्य लोक में इस व्रत को किया? तब भीष्म पितामह जी ने कहा कि हे राजा, इस भूमि में सर्वत्र विख्यात कांची नाम की पुरी, जो चांदी के पर्वतों के समान बड़ी बड़ी उच्च धवल अटारियों से सुविराजित थी, सुंदर वेश वाले नगर के नर नारियों से सुशोभित थी और अपने अपने कर्म करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों से आवृत्ति थी। वह नगरी रूप तथा चतुराई युक्त उत्तम वैश्याओं से अलंकृत मानो कुबेर की अलकापुरी और इंद्र की अमरावती पुरी के समान थी और अग्नि देवता की तेजोवती पुरी के समान अनेक रत्नों से भरी थी। उस पुरी में बड़ा पराक्रमी रत्नसेन नाम का राजा रहता था। उस राजा के राज्य में एक देवस्वामी नामक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की अति सुंदर धनवती नाम की बड़ी पत्नी थी। धनवती अपने नाम के अनुसार मूर्तिमती दूसरी लक्ष्मी थी। उस पत्नी से देवस्वामी के ही सदृश बड़े गुणी 7 पुत्र और गुणवती नाम की एक कन्या हुई। उन 7 पुत्रों का विवाह हो गया और वे आनंद से अपनी पत्नियों के साथ विहार करने लगे। गुणवती कन्या अपने अनुरूप वर चाहती थी। इसी बीच एक ब्राह्मण एक दिन उसके घर भिक्षा के लिए आया। वह अपने ब्रह्म तेज से मूर्तिमान अग्नि के समान तेजस्वी था। सो उस भिक्षुक ब्राह्मण ने द्वार पर आकर आशीर्वाद प्रदान किया। उसकी मधुर वाणी सुनकर देव स्वामी की 7 पुत्र बधुएं संभ्रम से अलग अलग भिक्षा लेकर आई और उन्होंने पृथक पृथक भिक्षा उस ब्राह्मण को दी। भिक्षा के बदले उस भिक्षुक ने उन स्त्रियों को सदा सौभाग्यवती भव कहकर आशीर्वाद दिया। धनवती ने अपनी कन्या गुणवती को भिक्षा देने के लिए भेजा। गुणवती ने आकर
प्रस्थान के लिए उद्यत भिक्षुक को रोककर भिक्षा दी। तो उस भिक्षुक ने गुणवती को भी आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे शुभे, तुम धर्मवती हो। आशीर्वाद सुनकर गुणवती अपनी माता के पास गई और कहा, माताजी, भिक्षुक ने मुझे धर्मवती होने का आशीर्वाद दिया है। इस बात पर गुणवती की माता अपनी पुत्री गुणवती को साथ लेकर भिक्षुक के पास आई और गुणवती से उस भिक्षुक को फिर से प्रणाम करवाया। भिक्षुक ने फिर गुणवती को वही आशीर्वाद दिए जो पहले दिया था। तब उसकी माता धनवती बड़ी चिंतित होकर बोली कि हे भगवान, हे विप्र, आप मुझ पर प्रसन्न हो और मेरे वचन को ध्यान देकर सुने और मन में विचार कर उसका उत्तर दे, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा संदेह है कि आपने मेरी पुत्र वधुओं को सदा सौभाग्यवती रहने का वरदान दिया है तथा मेरी गुणवती कन्या को आपने विपरीत वरदान क्यों दिया है। हे भद्रे, तुम सदा धर्मवती हो, यही बार बार आपने आशीर्वाद दिया है, परंतु इसे आपने सदा सौभाग्यवती होने को वर नहीं दिया। हे विप्र, इसका क्या कारण है, आप मुझे बतलाइए, मुझको बड़ा संदेह हो रहा है। तब भिक्षुक ने कहा कि हे धनवती, तुम धन्य हो और जगत में विख्यात चरित्रवती हो। देखो, गुणवती को मैंने जो आशीर्वाद दिया है सो उसके भाग्य के योग्य है, क्योंकि तेरे गुणवती को सप्तपदी पढ़ते समय ही वैधव्य प्राप्त होगा। इससे इसको सदा धर्माचरण करना पड़ेगा। इसी से मैंने इसे यह वर दिया है कि तू सदा धर्मवती होगी। यह सुनकर धनवती बड़ी चिंता में आ गई। उसने उन्हें फिर से प्रणाम करके उनसे प्रार्थना की, हे विपेंद्र, आप इसके प्रतिकार का उपाय भी अवश्य जानते होंगे, सो हे दयानिधे, मुझ पर दया करके कोई उपाय बतलाएं। तब भिक्षुक ब्राह्मण ने कहा, जब कभी तेरे घर में सोमा आवे, तब हे सुंदरी, उस सोमा का विधिवत पूजन करने से ही इसका वैधव्य दोष दूर हो जाएगा। धनवती ने कहा कि हे द्विजदेव, सोमा कौन है, कौन जाति की है और कहाँ रहती है, और क्यों उसके आने मात्र से ही वैधव्य दोष नष्ट हो जाता है। हे महाभाग, यह मुझे बता दे, अब विलंब करने का समय नहीं रहा। यह सुनकर भिक्षुक ब्राह्मण ने कहा, अच्छा सुनो, सोमा जाति की धोबिन है और सिंघल द्वीप की निवासिनी है। वह यदि तेरे घर आएगी तो वैधव्य दोष भंग हो जाएगा। इतना कहकर वह ब्राह्मण भिक्षुक भिक्षा के लिए अन्यत्र किसी घर को चला गया। तब धनवती ने अपने पुत्रों से कहा कि हे पुत्रों, तुम्हारी बहन गुणवती का सोमा के आगमन मात्र से ही वैधव्य दोष दूर हो जाएगा। सो जिसको पिता की भक्ति तथा माता के वचन का ध्यान हो, वह अपनी बहन को साथ लेकर सोमा को लाने के लिए जाए। पुत्रों ने कहा कि हे माता, तुम्हारे अंतःकरण का भाव जान लिया है। तुम्हारा हृदय पुत्री के स्नेह बस व्याकुल है। यही कारण है कि तुम पुत्रों को सोमा को लाने के लिए दुर्गम स्थान में भेज रही हो, क्योंकि उस मार्ग में 100 योजन विस्तृत दुर्लभ दुस्तर समुद्र पड़ता है। उसे पार करके जाना आना साधारण काम नहीं है। हम यहाँ से जाने में सर्वथा असमर्थ हैं। देव स्वामी ने कहा कि मैं 7 पुत्रों का पिता होकर भी निपुता अच्छा होता। कोई मत जाओ, मैं स्वयं सिंघल द्वीप जाऊंगा और पुत्री का वैधव्य नाश करने वाली सोमा को जैसे बनेगा वैसे ले आऊंगा। कुपित पिता देव स्वामी के वचन सुनकर उस समय शिव स्वामी नाम के सबसे छोटे पुत्र ने कहा कि पिताजी, आप इस तरह कुपित ना हो और ऐसा वचन मत कहें। भला मेरे रहते सिंघल द्वीप जाने का दूसरा किसे सामर्थ्य हो सकता है। सो आप क्रोध त्याग दे, मैं ही गुणवती बहन को साथ लेकर सिंघल द्वीप को जाऊंगा। ऐसा कहकर शिव स्वामी उठा और पिता को प्रणाम करके अपनी बहन गुणवती को साथ लेकर सिंघल द्वीप को चल पड़ा। वह बहुत दिनों में जाकर समुद्र के तीर पर पहुंचा और समुद्र को पार करने के लिए शिव स्वामी ने बहुत प्रयत्न किए,
शिव स्वामी ने अपनी समीप में ही एक बड़ा भारी वट का वृक्ष देखा। उस वृक्ष के खोते में गिद्ध के बच्चे रहते थे। उसी के नीचे बैठकर शिव स्वामी और गुणवती ने वह दिन बिता दिया। उसी समय वह गिद्ध बच्चों के लिए चारा लेकर आया और उन बच्चों को चुगाने लगा। पर उस दिन शावकों ने गिद्ध से चारा नहीं खाया। वह चिंताकुलित मन वाले बच्चों से गिद्ध ने कहा कि हे पुत्रों, तुम भूखे होकर भी आज चारा क्यों नहीं चुग रहे हो? मैं तुम्हारे लायक कोमल और ताजा मांस लाया हूँ, फिर भी तुम नहीं खाते हो। तब बच्चों ने कहा कि सुनिए पिताजी, आज वृक्ष के नीचे दो मनुष्य बैठे हुए हैं, उनके खाए बिना हम भला भोजन कैसे कर ले? बच्चों के वचन को सुनकर गिद्ध का हृदय भर आया और उन दोनों के पास आकर उसने कहा कि हे द्विज, तुम्हारा काम हो गया, मैं स्वयं तुम्हारा काम करूंगा। जो काम हो सके वह मुझसे कहो और कुछ भोजन कर लो। शिव स्वामी ने कहा कि मैं इस समुद्र के पार सिंघल द्वीप को जाना चाहता हूँ और यही इच्छा है कि इस गुणवती का वैधव्य नष्ट करने वाली सोमा चली आवे। वह गिद्ध बोला, मैं कल प्रातः ही तुमको इस समुद्र के पार पहुँचा दूंगा और सोमा नाम वाली रजकी का घर भी मैं सिंघल द्वीप में दिखा दूंगा। तब रात्रि बीतने और सूर्य के उदय होने पर उस वेगवान गिद्धराज ने शिव स्वामी तथा गुणवती को समुद्र के पार ले जाकर पहुंचा दिया। वे दोनों सिंघल द्वीप में जाकर सोमा धोबन के घर के समीप ही टिक गए। तब वे दोनों नित्य प्रातः काल के समय सोमा के आंगन को झाड़ बुहार कर लीपने लगे। इस प्रकार प्रतिदिन बुहारी देते और लिपते लिपते एक वर्ष का समय बीत गया। एक दिन सोमा ने अपनी पतोहू तथा पुत्रों को बुलाकर पूछा कि यहाँ आंगन में बुहारी कौन दे जाया करता है और कौन लीप जाया करता है, यह मुझको बतलाओ। तब वे बोले कि हमने तो कभी नहीं बुहार लगाई और ना ही लीपी है। यह सुनकर सोमा को बड़ा विस्मय हुआ। इस बात की बहुत कुछ तलाशी की। तब एक दिन उस धोबन सोमा ने प्रातः काल के समय ब्राह्मण की पुत्री को आंगन में झाड़ू लगाते देखा। उसी दिन उसके भाई को आंगन में गोबर से लिपते हुए देखा। तब सोमा ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? तब उन्होंने उत्तर दिया कि हम दोनों ब्राह्मण हैं। तब सोमा ने हाय हाय कहकर और कहा कि तुमने तो मुझे भस्म कर दिया। तुम दोनों ब्राह्मण होकर भी मेरे घर में झाड़ू लगाते और लीपते हो। हाय, मैं इस पाप से कौन सी गति पाऊंगी, क्योंकि मैं तो जाति की धोबन हूँ और आप ब्राह्मण हैं। तुम ब्राह्मण होकर मेरे घर में बुहारी देते हो, यह नीति विरुद्ध काम तुम क्यों करते हो? तब शिव स्वामी ने कहा कि यह मेरी गुणवती नाम की सुमध्यमा बहन है। इसके भावर पढ़ते ही वैधव्य होना लिखा है, सो तुम्हारे समीप होने से इसका वैधव्य नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं अपनी बहन गुणवती को लेकर तुम्हारी सेवकाई करने के लिए आया हूँ। सोमा ने कहा, बस अब तुम आज से यह काम मत करो। मैं तुम्हारी आज्ञा से जहाँ तुम कहोगे वहाँ चलूंगी, तुम्हारी आज्ञा पालन करूंगी। ऐसा कहकर घर में जाकर सती सोमा ने अपनी पतोहू से कहा कि मैं यहाँ से इनके साथ जा रहे हूँ। आज से यदि कोई भी प्राणी मेरे राज्य में मरे तो तुम उसकी रक्षा करना। जब तक मैं न आऊं तब तक किसी के कहने से अग्नि में जलाना नहीं। तब उनकी पुत्र वधुओं ने अपनी सास की बात को अंगीकार कर लिया और सोमा वहां से चलकर महासागर के पास आई और उसने क्षण भर में समुद्र के पार पहुंचा दिया। तदंतर वह स्वयं आकाश मार्ग से उड़कर क्षण में समुद्र को पार कर गई। तब वे तीनों एक निमेष में कांचीपुरी में आ पहुँचे। तब धनवती ने सोमा को आई हुई देखकर प्रसन्न मन से उनकी पूजा की। इसी बीच शिव स्वामी भी देशांतर से अपनी बहन के वर पाने की इच्छा से उज्जैनी नाम की नगरी चला गया। वहाँ से देव शर्मा ब्राह्मण का पुत्र रुद्र शर्मा, जो कि बड़ा गुणी था, उसे अपनी बहन गुणवती के वर हेतु वर लाया। तब रजकी सोमा के समक्ष गुणवती का रुद्र शर्मा के साथ विवाह होने लगा।
तब सुंदर नक्षत्र तथा सुंदर लग्न से देव स्वामी ने रुद्र शर्मा को अपनी कन्या दान कर दी। तदंतर जबकि विवाह मंत्रों से अग्नि में हवन किया जा रहा था तो भाबर पड़ते ही गुणवती का वह रुद्र शर्मा मर गया। यह दशा देखकर घर के सभी लोग रोने लगे, पर सोमा को कुछ आकुलता नहीं हुई और उन लोगों के रुदन से बड़ा ही कोलाहल मच गया। तत्काल उस सोमा रजकी ने गुणवती के लिए दत्तराज के पुण्य का संकल्प करके उसे दे दिया, जो कि अपमृत्यु का विनाशक था। उस दत्तराज के प्रभाव से रुद्र शर्मा तुरंत सोए हुए के समान जाग उठा। इस प्रकार उस विवाह कार्य को समाप्त कर तथा व्रतराज का उपदेश देकर उसने धनवती से आज्ञा मांगी। इस प्रकार सोमा धोबिन मरे हुए उस ब्राह्मण को जिलाकर हर्ष से पूर्ण मनोरथ होकर अपने घर को लौट गई। इसी बीच सोमा के घर में पहले उसके पुत्र मरे, बाद में उसका स्वामी मर गया और इसके पश्चात उसका दामाद स्वर्ग सिधार गया। सोमा के आने के बाद ही सोमवार युक्त अमावस्या तिथि आ पहुंची, जो मृत संजीवनी तिथि कहलाती है। इसी समय सोमा ने कहीं जल के समीप खड़ी एक वृद्ध स्त्री को देखा, जो रुई के बोझ से दबी जा रही थी और बड़ी दुखनी होकर बुरी तरह से रो रही थी। उस वृद्धा ने सोमा को देखकर कहा, बेटी, मेरे सिर पर से रुई के भार को उतार लो, मैं इसके बोझ से दबी जा रही हूँ और इसी से रोती हूँ। सोमा ने कहा कि हे वृद्धे, आज एक तो अमावस्या तिथि है, दूसरे सोमवार भी है, इसलिए आज के दिन मैं रुई नहीं छूऊंगी। मेरा आज के दिन का यह नियम है। उसी जगह एक मूलियों का बोझ लिए हुई अन्य स्त्री को भी सोमा ने देखा। सोमा को देखकर उस मूली वाली ने भी कहा कि मैं इनके बोझ से दब रही हूँ, तुम मेरा बोझ उतार दो और तनिक मेरे पास खड़ी हो जाओ, मैं तो तुम्हारे संग चलूंगी। सोमा ने कहा कि क्या तुमको नहीं मालूम कि आज सोमवती अमावस्या का दिन है, सो मैं आज के दिन मूल और तुल का सभी स्पर्श नहीं करती। इसके बाद पीपल के वृक्ष तले पहुँच और नदी के तट पर जा तीर्थ स्नान करके उसने शर्करा से विष्णु भगवान का पूजन किया। तदंतर उस बड़ भागिनी ने 108 बार प्रदक्षिणा की। भीष्म पितामह कहते हैं, जब उसने शर्करा हाथ में लेकर अष्टोत्तर शत प्रदक्षिणा की, तभी उसके जामाता, पति तथा पुत्र सब जीवित हो उठे और वह नगर शोभा से परिपूर्ण हो गया और वह घर भी अपरिमित धन से भर गया। तब सोमा अपने घर को आई। उसने अब अपने भ्राता और पुत्र तथा दामाद को जीवित देखा और उन जाते हुए लोगों के पास आई तो उसने अपने को कृत्य माना। तब सब पुत्र वधुओं ने आकर उस तपस्विनी को प्रणाम किया और यह पूछने लगी कि हे देवी, तुम्हारे पति जामाता बांधव मर गए थे, तब सब कैसे और किस तरह जीवित हो उठे, यह हमें बतलाओ। तब सोमा बोली कि मैंने गुणवती को व्रतराज का पुण्य अर्पण किया था, उस पुण्य दान से इनकी आयु समाप्त हो गई थी, इसी से यह सब मर गए थे। फिर मैंने तूल को तथा मूल को जो नहीं छुआ और हे पुत्र वधुओं, जो पीपल में विष्णु का पूजन करके शर्करा को हाथ में लेकर अष्टोत्तर शत यानी कि 108 बार प्रदक्षिणा की, इस पुण्य के प्रभाव से पति, जामाता तथा पुत्र फिर से जीवित हो उठे हैं। अब से तुम सब भी इस व्रतराज का विधान अवश्य करती रहो, इससे तुम लोगों को कभी भी वैधव्य प्राप्त नहीं होगा और सदा सौभाग्य बढ़ता रहेगा। यूँ कहकर सोमा ने सब पुत्र वधुओं से यह व्रत करवाया। तब अनेक भोगों को भोग कर वह अपने पति पुत्रादि के साथ सबों से परिवृत्त होती हुई विष्णु लोक को जा पहुँची। हे पार्थ, यह मैंने विस्तार के साथ आपसे कहा है। युधिष्ठिर जी बोले कि हे महाराज, इस व्रत का महात्म्य तथा विधि विस्तार से कहिए कि यह व्रत किसे करना चाहिए। तब भीष्म पितामह बोले कि हे पार्थ,
जब सोमवार युक्त अमावस्या हो, उस दिन का पुण्य काल देवों को भी दुर्लभ होता है। हे कुरुनंदन, उस दिन सवेरे व्रती जलाशय में जाकर मौन भाव से स्नान करे, फिर कौशेय अर्थात रेशमी वस्त्र पहने और व्रती पीपल वृक्ष के समीप जाकर उसकी जड़ में मंत्र सहित विष्णु भगवान का पूजन करे और पूजन में यह मंत्र पढ़े कि व्यक्त अव्यक्त रूप वाले, सृष्टि स्थिति तथा अंत करने वाले, आदि मध्य व अंत रहित विष्णु भगवान को नमस्कार है। यही विष्णु पूजा का मंत्र है। इस तरह पीत वस्त्र, अक्षत, विविध प्रकार के फल, पुष्प तथा अनेक प्रकार के भक्ष्य, भोज्य, लोह्य तथा चोष्य पदार्थों से गोविंद का पूजन करे। तदंतर पूर्वोक्त मंत्र से पीपल वृक्ष का पूजन करे और हाथ जोड़कर कहे कि हे अस्वस्थ, तुम अग्नि के आश्रय हो, गोविंद के उत्तम निवास हो, अतएव हे वृक्षराज, मेरे सब पापों को दूर कर दो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। फिर कहे कि हे देव, तुम जड़ से तो ब्रह्मा जी के और मध्य से विष्णु भगवान के और मस्तिष्क से शिव जी के स्वरूप हो। हे अस्वस्थ देव, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। यह प्रदक्षिणा का मंत्र है। इस तरह पूजा विधि संपन्न करके प्रदक्षिणा करे। फेरी में मोती, मोहर, मूंगा, हीरा, मणि और कोई भी चीज हो, उन्हें अष्टोत्तर शत यानी कि 108 संख्या को लेकर उनसे या किसी अन्य फल पुष्पादिकों द्वारा फेरी देवे, अथवा उन्हें खाद्य सामग्री या अन्न से या घी से या चावलों से भरकर फेरी देवे, यानी उनको हाथ में लेकर पीपल की प्रदक्षिणा करते हुए फेरी देवे। जब तक अष्टोत्तर शत संख्या पूर्ण न हो जाए, यानी कि 108 बार पूर्ण न हो जाए, तब तक भ्रमण करते रहे। कुछ समर्पण की हुई चीजें हों, उन सबको गुरु के निमित्त निवेदित करावे। फिर सुवासिनियों का सोमा की प्रसन्नता के लिए पूजन करे और ब्राह्मणों को अन्न दान देकर मौन भाव से स्वयं भी भोजन करे। हे भूप, इस प्रकार मैंने व्रतराज की विधि आपसे कह सुनाई है, सो आप भी द्रौपदी, सुभद्रा और उत्तरा से इस व्रतराज को करवाइए। इस व्रतराज को करने से उत्तरा के गर्भ का मरा हुआ बालक फिर से जी उठेगा। तब युधिष्ठिर ने पूछा, जो स्त्री स्वल्प धन वाली तथा मोती, मोहर, रूपा आदि से रहित हो, उसे व्रतराज का फल कैसे प्राप्त होगा? यह आप मुझसे कहिए। तब भीष्म पितामह जी बोले कि हे राजन, फल, पुष्प, भक्ष्य तथा वस्त्रादिकों से ताम्र पात्र अथवा एक एक सुपारी भी प्रदक्षिणा की जा सकती है, तब भी व्रती को बराबर फल मिल जाता है। इसका प्रयोजन यह है कि पीपल की फेरी खाली नहीं होती है। हे नरेंद्र, इस व्रत को तथा विष्णु के पराक्रम को तुमने सुन लिया है। जो स्त्री, पति, पुत्र तथा धन चाहती हो, वह अवश्य यह व्रत करे। इसमें किसी बात का विचार नहीं करना चाहिए। तब भीष्म पितामह जी ने कहा कि हे पार्थ, अब इसके उद्यापन की विधि मैं कहता हूँ, जिसके बिना व्रतराज की पूर्ति नहीं की जा सकती। पहले सर्वतो भद्र बनावे और उनके मध्य में एक उत्तम कलश को स्थापित करे। तदंतर स्वर्ण का एक पीपल वृक्ष और पंचरत्न की वेदी बनावे। उस पीपल वृक्ष की जड़ से विष्णु भगवान की चतुर्भुजी तथा लक्ष्मी जी एवं गरुड़ की स्वर्णमयी मूर्ति बनवावे। यह प्रतिमा एक मासे से लेकर पल भर तथा पल भर तक की होनी चाहिए। षोडशोपचारों से उनका पूजन करे, जैसे कि अपना विभव विस्तार हो, वैसा ही नैवेद्य, पुष्प, धूप, दीप निवेदित करे। रात्रि में जागे, सवेरे पीपल की लकड़ियों से खीर तथा तिलों से होम करे। तदंतर इदम विष्णुर्वी चक्र में इन वैदिक मंत्रों से हवन करे। हवन के बाद पूर्णाहुति करके आचार्य का पूजन करे और उनको दुग्धवती गौदान करके दे।
तब सभी सभासद ब्राह्मणों को वस्त्र भूषण आदिकों से पूजन करके 12 ऋषियों का पूजन कर घी तथा खीर से उन्हें भोजन करावे। तब उनको जनेऊ तथा वस्त्र युक्त दक्षिणा देकर दंडवत प्रणाम कर प्रार्थना करने के बाद उन्हें विदा करे। उद्यापन पहले 6वें या 12वें वर्ष में करने से व्रतराज का यथोक्त फल प्राप्त होता है। इसके बाद दक्षिणा सहित वह प्रधान पीठ दान करके आचार्य को देवे। फिर उनके मुख से अच्छिद्र कहवाकर स्वयं भी मौन भाव से भोजन करे। इस प्रकार से श्री भीम विश्वोत्तर पुराणे श्री सोमवत अमावस्या व्रत कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।